गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में विस्तार से। बाबर के बारे में। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। बाबर उत्तर पूर्ववर्ती मुगल शासक तुर्क तथा सुन्नी मुसलमान था। बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की, साथ ही पद पादशाही की स्थापना भी की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, जो एक फरगना रियासत के शासक थे, ये तैमूर वंश से थे। बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खानम, जो चंगेज वंश से थी। बाबर राजगद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी को बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी भी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 महत्वपूर्ण आक्रमण किए। बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण उसने 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। बाबर का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो है पानीपत का प्रथम युद्ध। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। इसके 1 साल बाद बाबर ने खानवा का युद्ध किया 17 मार्च 1527 ईस्वी को, जिसमें खानवा के शासक राणा सांगा को बाबर ने बुरी तरह से हरा दिया और इस युद्ध में भी बाबर की ही विजय हुई। इसके बाद चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेंद्री राव और बाबर के बीच हुआ। इस युद्ध में भी बाबर की ही विजय हुई। और अंतिम युद्ध था घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ। इस युद्ध में भी बाबर की ही विजय हुई। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने अपनी पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया। इसके जो प्रसिद्ध निशानसी थे 2, उस्ताद अली और मुस्तबा, बाबर के जो 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत का प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई और खानवा के युद्ध के बाद उसे गाजी की उपाधि धारण की। करीब 48 वर्ष की आयु में 27 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा के आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई और उसे बाद में आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में उसके शव को काबुल ले जाकर दफनाया गया। बाबर द्वारा आत्मकथा लिखी हुई बाबरनामा, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता भी माना जाता है और बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहर का अनुयायी था और बाबर के जो उत्तराधिकारी थे वो थे हुमायूं। ये था बाबर के बारे में विस्तार से। आशा करता हूँ कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर आपको यह टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें।